स्वागत है आपका माँ हिंदी चैनल पर। शिव रचना त्रयी की अपार सफलता ने अमीश त्रिपाठी को पहले ही एक सफल लेखक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया और अब रामचंद्र श्रृंखला ने लोकप्रियता और सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित करके अमीश की सफलता, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। अमीश त्रिपाठी की रामचंद्र श्रृंखला में अब तक 3 किताबें आ चुकी हैं, राम, सीता और रावण। इस माँ हिंदी चैनल पर इस श्रृंखला की पहली पुस्तक राम इक्ष्वाकु के वंशज का रिव्यू उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में रामचंद्र श्रृंखला की दूसरी किताब सीता मिथिला की योद्धा पर चर्चा की जाएगी। शुरू करने से पहले एक छोटा सा आग्रह है कि किताबों का हिंदी संस्करण ही खरीदें ताकि लेखकों और प्रकाशकों को माँ हिंदी की शक्ति का एहसास हो। एक छोटी सी गुजारिश और है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ लाते रहें और उन वीडियोज़ की सूचनाएं आप तक पहुंचे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं। लगभग 400 पृष्ठों की ये किताब देखकर आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी रोमांच और क्लाइमैक्स से भरी हुई है जो कहीं भी आपको बोर होने का मौका नहीं देगी। हो सकता है कि इस सीरीज़ की पहली पुस्तक राम आपको थोड़ी बोझिल लगी हो, परंतु इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अमीश के फ़ैन हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको पात्रों का नाम और उनका परिचय मिल जाएगा, जिससे कहानी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसकी कथा वस्तु की बात करें तो इसके पहले अध्याय में सीता हरण का वर्णन है और फिर दूसरे अध्याय से कहानी शुरू होती है, जहां राजा जनक और रानी सुनैना को एक नन्ही बालिका के रूप में सीता प्राप्त होती है। सीता के माता पिता कौन है, इसका उत्तर यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपको इस श्रृंखला की अगली किताब तक जाना होगा। हमारे यहाँ जो प्रचलित राम कथा है उसमें सीता के व्यक्तित्व पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है और उन राम कथाओं में सीता को ज़रूरत से अधिक सुकुमारी और कोमलांगिनी दिखाने की कोशिश की गई है। पर अमीश की सीता एक श्रेष्ठ योद्धा हैं और साथ ही सीता उच्च विचारों वाली सुशिक्षित महिला भी हैं, जिन्हें शास्त्रों और उपनिषदों का भी ज्ञान है। सीता मिथिला की प्रधानमंत्री बनती हैं और अपनी समझदारी और कौशल का प्रयोग करते हुए एक आर्थिक रूप से असमृद्ध देश का विकास कैसे करती हैं, यह देखना आवश्यक है। इस उपन्यास में कुछ पात्र तो बिल्कुल नए हैं, पर अधिकतर प्रचलित पात्र ही हैं, परंतु उन पात्रों का व्यक्तित्व बिल्कुल नयापन लिए हुए है। उदाहरण के लिए हनुमान बंदर नहीं है, बल्कि एक नागा है। नागा अर्थात तो वैसे मनुष्य जिनका जन्म शारीरिक विकृतियों के साथ होता है। इसी प्रकार जटायु भी गिद्ध नहीं बल्कि एक नागा के रूप में चित्रित किए गए हैं। इस उपन्यास में पिछली पुस्तक राम के कुछ प्रसंगों को दोहराया भी गया है, इसलिए आपने यदि राम नहीं पढ़ा तो भी आपको इस उपन्यास को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमीश की राम कथा के सारे पात्र मानवीय हैं, कहीं भी कुछ चमत्कार नहीं है और कोई भी पात्र मायावी नहीं है। अतः अमीश ने राम को विष्णु का अवतार नहीं माना है। अमीश के अनुसार विष्णु एक पद है जो हर युग के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। वशिष्ठ इस पद के लिए राम को तैयार करते हैं तथा विश्वामित्र इसी पद के लिए सीता को तैयार करते हैं और पूरे उपन्यास में आप पाएंगे कि राम और सीता दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ की राजनीतिक चौसर के मोहरे भर हैं। अमीश की वर्णन शैली तो रोमांचक है ही, तथा पाठकों को बांधे रखने की कला भी उनमें अद्वितीय है और चित्रण तो ऐसा कि आंखों के सामने दृश्य उभरने लगते हैं। जिस तरह राम में इतिहास को वर्तमान से जोड़ते हुए निर्भया कांड से मिलती जुलती कथा उसमें गढ़ी गई है, उसी प्रकार सीता में भी अतीत से वर्तमान को जोड़ने का प्रयास किया गया है। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले दक्षिण भारत में खेला जाने वाला खेल जल्लीकट्टू बहुत चर्चा में था। इस उपन्यास में भी जल्लीकट्टू का जिक्र है और इस खेल के वास्तविक स्वरूप को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इस उपन्यास में अमीश ने राम के साथ साथ सीता के जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। इस उपन्यास में बहुत सारे प्रश्नों को भी छोड़ दिया गया है, जैसे सीता का जन्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच मनमुटाव का कारण, रावण और विश्वामित्र का संबंध आदि प्रश्न आपकी जिज्ञासा को जगाने और अगली किताब पढ़ने की इच्छा को बढ़ाने का काम करेंगे और इस उपन्यास का अंत तो आपको आश्चर्यचकित कर देगा तथा रावण पढ़ने की तलब आपके अंदर जगा देगा। तो सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कुछ नया जानने के लिए रोज़ कुछ नया पढ़ते रहिए। जय सिया राम।